दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों चाइना भारत के ऊपर अभी कुछ सालों में अटैक नहीं करने वाला है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। आइए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भारत और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट पर एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत दोनों मिलिट्रीज है वो 2020 वाली पोजीशन पर वापस चली जाएगी और दोनों देशों की सेनाएं मिलकर पेट्रोलिंग करेगी। भारत और चाइना को इस एग्रीमेंट पर आने के लिए दोस्तों 4 साल से ज़्यादा लगे। हाँ दोस्तों, ये जो डिस्प्यूट है वो 2020 में स्टार्ट हुआ था और ये टेक्निकली एक पहला डिस्प्यूट नहीं है। चाइना ने 2017 के अंदर डोकलाम के अंदर भी एक ऐसा ही इशू क्रिएट किया था, लेकिन डोकलाम जो है दोस्तों वो भूटान की बॉर्डर के ऊपर है, वो उसका भारत से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि चाइना ने 4 साल के बाद में अपनी आर्मीज को वापस कैसे बुला रही है और इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या वो भारत की जो मिलिट्री पावर है उससे डर गया है और या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है? इन सारे मुद्दों के ऊपर दोस्तों इसी वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर हम भारत और चाइना की हिस्ट्री देखते हैं तो 1962-1967 के बाद में ये एक पहला मौका था 2020 के अंदर, जहां पर चाइना ने इतनी बड़ी लेवल के ऊपर भारत की बॉर्डर के अंदर जो है अंदर आ गया और उसके बाद में उस पर अपना क्लेम जताने लग गया। और इसको रिजोल्व करने में भी ये शायद पहली बार हुआ है कि उसने लगभग 4.5 साल पूरे ले लिए। तो अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि क्या चाइना भारत की मिलिट्री पावर से डर गया है? और इसका स्ट्रेट आंसर है दोस्तों कि नहीं, चाइना भारत के मिलिट्री पावर से नहीं डरा है। क्योंकि दोस्तों अगर चाइना भारत के मिलिट्री पावर से डरता तो वो 4.5 साल तक बॉर्डर पे हमारे क्लेम एरिया पर नहीं बैठा होता और हमें पेट्रोलिंग करने से नहीं रोकता। और आप सभी जानते हैं कि 4.5 साल तक हमने बॉर्डर के ऊपर आर्मी को जरूर डिप्लॉय किया, लेकिन हम कोई भी मिलिट्री एक्शन चाइना के खिलाफ नहीं ले पाए हैं। आप मिलिट्री एक्शन की बात तो छोड़िए दोस्तों, अगर आप बहुत गौर से देखते हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था कि हमारी बॉर्डर में कोई नहीं आया है, न ही कोई है, अ, तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर आपने क्या एग्रीमेंट किया है? फिर चाइना की आर्मी जो है अब कैसे वापस जा रही है? इसका मतलब कोई ना कोई तो आया था ना। इससे ये भी क्लियर होता है दोस्तों, न तो सरकार इसके ऊपर, भारत की जो जनता है उसके साथ में ऑनेस्ट थी, और न ही जो भारत के जो न्यूज़ चैनल है और सो कॉल्ड जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, वो भी भारत के जो आम जनता है उसको बेसिकली गुमराह कर रहे थे। आज पाकिस्तान से अगर कोई एक टेररिस्ट भी आ जाता है तो उसकी बड़ी जो है न्यूज़ बनती है। और चाइना की आर्मी 4.5 साल तक हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठी रही दोस्तों, लेकिन जो है कोई भी इस पर जो है बड़ी हेडलाइन जो है वो नहीं बन पाई 4.5 साल तक। पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों हम सैंक्शंस लगा देते हैं, हम हमारा ट्रेड बंद कर देते हैं। वही हमने गलवान डिस्प्यूट का उत्तर जो है दोस्तों चाइना को उनसे ज़्यादा इंपोर्ट करके दिया। हाँ दोस्तों, पिछले 4 सालों में जब से गलवान हुआ है, भारत का जो बिजनेस है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चाइना के साथ बढ़ा है और उसके अंदर हमने चाइना से जो है बिलियंस ऑफ डॉलर का सामान इंपोर्ट किया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हमने इंपोर्ट जो है वो किया है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाइना भारत के ऊपर वॉर नहीं करेगा, लेकिन चाइना को ये पता है कि चाइना का जो मेन फोकस है वो है अभी दोस्तों ताइवान, जो कि एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेडिंग हब है। और चाइना जो है ताइवान से हमेशा से क्लेम करता हुआ आया है। और उसके बाद में उसका जो दूसरा बड़ा फोकस है दोस्तों वो है साउथ चाइना सी, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं और बहुत सारे जो है ऑयल और जो दूसरे जो रिजर्व्स हैं वो वहाँ पर जो है अपना क्लेम करना चाहता है और उन सारे आइलैंड्स को कैप्चर करना चाहता है। और इसके लिए दोस्तों वो अपनी नेवी और अपनी एयर फोर्स को प्रिपेयर कर रहा है। हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2011 तक चाइना के नेवी के पास में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता था और अब जो है उसके पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और यहाँ तक कि दोस्तों उसका जो थर्ड फ्यूजन क्लास का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों, वो 80 टन कैटेगरी का है और लगभग जो है 60 से 70 जो है फाइटर जेट्स को कैरी कर सकता है और अमेरिकन जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको टक्कर दे सकता है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि चाइना ने अपने फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि एक न्यूक्लियर
न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा दोस्तों, उस पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगले 10 से 12 सालों के अंदर दोस्तों चाइना के पास में लगभग 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और उसके पास में बहुत बड़ी संख्या के अंदर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होगी। और इसके अलावा दोस्तों चाइना जो है अपने 5th जनरेशन J-20 फाइटर जेट पे भी काम कर रहा है। वो ऑलरेडी 250 फाइटर जेट बना चुका है और अगले 10 सालों में ये कहा जा रहा है कि चाइना के पास में 1000 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। तो उस टाइम तक दोस्तों वो ईज़िली जो है, अगर ताइवान या फिर साउथ चाइना सी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर अमेरिका के साथ में होता है तो चाइना जो है वो बहुत ही ईज़िली अमेरिका को टक्कर दे पाएगा। और इसलिए भारत के साथ में वो डायरेक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरने वाला है। अगर भारत के साथ में उसको कुछ कॉन्फ्लिक्ट करना है तो वो पाकिस्तान के थ्रू करेगा। और जैसे कि यूरोप और अमेरिका जो है यूक्रेन के थ्रू रशिया से फाइट करे, सेम स्ट्रेटेजी दोस्तों चाइना जो है वो पाकिस्तान को यूज करके जो है भारत के ऊपर कोई अटैक कर सकता है। और इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि अगर आज की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए फॉर ए मिनट, अगर चाइना भारत की ये जो लैंड है, जो गलवान वाली जितनी भी लैंड है जिस पर जो अभी क्लेम कर रहा था, अगर ये ले लेता है तो चाइना को इमीडिएटली कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो है उसका भारत के साथ में वॉर हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए उसका जो पूरा फोकस है पहले दोस्तों अपनी नेवी और अपनी जो आर्मी और अपनी जो एयर फोर्स है उसको प्रिपेयर करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी चाइना जो है वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट जो है आने वाले 10 सालों के अंदर जो है नहीं करे। हाँ, वो कर सकता है लेकिन वो अभी प्रिपेयर कर रहा है। देखिए दोस्तों, चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट ने भारत की बहुत सारी कमियों को उजागर कर दिया है। एक तो सबसे बड़ी कमी ये है कि दोस्तों सबसे बड़ी तो हम हमारी सरकार की कमी बता देते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो इवन एक्नॉलेज तक भी नहीं कर पाते हैं कि चाइना हमारे क्लेम एरिया वाले बॉर्डर के अंदर आ चुका है। देखिए वो हमेशा ये कहते थे डिस्प्यूटेड है। देखिए डिस्प्यूटेड चाइना के लिए हो सकता है। जब हम कहते हैं कि हमारा यहाँ तक बॉर्डर है तो हम उसको ये हमारी बॉर्डर के अंदर कोई आ जाता है, हमारे क्लेम एरिया में आ जाता है, तो इसका मतलब हमारी बॉर्डर के अंदर आ जाता है और इसको इवन एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों जो भारत जो है 4.5 साल तक जो है चाइना से बातचीत करने के लिए जो है हमेशा गुहार लगाता रहता है, लेकिन वो कोई भी मिलिट्री एक्शन जो है ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड चाइना के खिलाफ नहीं ले पाता है। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जहां चाइना जो है वो पिछले 4-5 सालों के अंदर अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिप्लॉय भी कर चुका है और भारत के पास में 2035 तक कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं होगा। हमने अभी तक हमारे जो 4th जनरेशन का जो फाइटर जेट है, इवन रफाल, उसके भी एडिशनल ऑर्डर नहीं दिए हैं और हमें अभी तक ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किस फाइटर जेट का ऑर्डर देना है MRFA के तहत। और यही हाल जो दोस्तों भारत की सबमरीन का है। 2005 के बाद में अभी तक हमने किसी भी नई सबमरीन का ऑर्डर नहीं दिया है और अभी जो है 2 अटैक सबमरीन के लिए कहा जा रहा है कि वो अप्रूव हुई। अप्रूव तो बहुत चीज़ें हो चुकी है दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ सालों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं हो पा रहे हैं। जब भी चाइनीज़ मिलिट्री की बात आती है दोस्तों, तो ट्विटर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ऐसा माहौल बनाया जाता है कि चाइना के प्रोडक्ट्स जो है बहुत चीप होते हैं, वो भारत के जो मिलिट्री पावर है या भारत के जो मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स है, वेपन सिस्टम्स है, उनके आगे नहीं टिक सकते हैं। और हम सेफ चिली जैसी बातें करते हैं और जो है ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर जो है कारगिल में हमला होता है, हमारे बॉर्डर के अंदर जो है दुश्मन की सेना एंटर कर जाती है, हमारी मिलिट्रीज को पता नहीं चलता है, हमारी सरकार तक जो है सोती रहती है, हमारे ऊपर 26/11 हो जाता है, हमारे अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक हो जाता है, हमारे ऊपर पुलवामा जैसी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। और ये अभी तक समझ में नहीं आया दोस्तों कि अगर आप कब वीक मिलिट्री रखोगे तो आपके ऊपर ऐसी चीज़ें होती रहेगी और अभी तक भारत को ये बात समझ में नहीं आई है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।